अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के मुतालिक है। इस वीडियो में E2 एरर की क्या वजूहात हैं, E2 एरर क्यों आता है और इसका हल क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले वॉशिंग मशीन के मेन स्विच को ऑन करें। इसके बाद पावर बटन को प्रेस करें। यहाँ पर ऑटो प्रोग्रामिंग हुई है। लाइट्स ग्लो हैं। डिले टाइम 59 मिनट है और रिंस में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 2 मरतबा कंघालेगी। क्योंकि हमने E2 एरर की पड़ताल करना है, इसलिए स्पिन पर जाने के लिए फंक्शन बटन को 5 मरतबा प्रेस करना है। यहाँ पर स्पिन के डिले टाइम 8 मिनट है और वाटर लेवल 10 है। अब स्टार्ट बटन को प्रेस करें। यहाँ पर वॉशिंग मशीन में जितना भी पानी है वो ड्रेन के ज़रिए निकल जाएगा। उसके बाद स्पिन का अमल शुरू होगा। यहाँ पर E2 का एरर आ गया है। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। वॉशिंग मशीन का ढक्कन सही तौर पे बंद नहीं हुआ। डोर लॉक सेंसर ख़राब हो चुका है। चूहे ने डोर लॉक सेंसर की वायर काट दी है। सेंसर की तारें लूज़ हो चुकी हैं। गियर बॉक्स काम नहीं कर रहा। पीसीबी पैनल में कोई ख़राबी आ चुकी है। वैसे तो डोर लॉक सेंसर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। वॉशिंग मशीन के टॉप कवर को खोलने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि ढक्कन में एक लोहे का पीस होता है। जब हम ढक्कन को बंद करते हैं तो यहाँ पर निचली साइड पर एक मैग्नेटिक सेंसर होता है, जिसकी मदद से पीसीबी पैनल को डोर लॉक की हिदायत मिल जाती है। अगर E2 का एरर ढक्कन सही तरीके से बंद करने पर भी आ रहा है तो आपको क्या करना होगा। वॉशिंग मशीन के टॉप कवर को खोलने के लिए सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ करें। अब स्क्रू ड्राइवर की मदद से टॉप कवर के तमाम स्क्रू को खोलें। पीसीबी पैनल को भी निकालकर चारों स्क्रू को खोलें। अब पीसीबी पैनल को वापस रखें और टॉप कवर को वॉशिंग मशीन से अलहदा करें। टॉप कवर को ऊपर की तरफ करें। पीसीबी पैनल से जो तारें आ रही हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डोर लॉक मैग्नेटिक सेंसर भी नज़र आ रहा है। जब भी वॉशिंग मशीन में रिंस और स्पिन का अमल होता है उस वक्त वॉशिंग मशीन का ढकना बंद होना चाहिए, वरना E2 का एरर आएगा। जैसे ही सेंसर को करंट मिलता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और लोहे के पीस को सेंस कर लेता है। अगर तारें कटी हुई हैं या लूज़ हुई हुई हैं तो दोबारा जोड़ दें, और अगर सेंसर फिर भी काम नहीं कर रहा तो उसको तब्दील कर दें। अब सेंसर को चेक करने के लिए स्पिन वाले अमल को दोबारा दोहराएं। पावर बटन को प्रेस करें। अब स्पिन अमल को करने के लिए फंक्शन बटन 5 मरतबा प्रेस करें। इसके बाद स्टार्ट बटन प्रेस करें। डिले टाइम 8 मिनट है। अब 4 मिनट में वॉशिंग मशीन में जितना भी पानी होगा वो ड्रेन के ज़रिए निकल जाएगा। अब हम वॉशिंग मशीन के ढक्कन को खोल देते हैं ताकि पता चल सके डोर लॉक सेंसर सही तौर पर काम कर रहा है या नहीं। अब 7 मिनट रह गए हैं। अब 6 मिनट रह गए हैं। अब 5 मिनट रह गए हैं। अब ढक्कन को बंद करके चेक करते हैं। इसका मतलब है कि डोर लॉक सेंसर सही तौर पर काम कर रहा है। स्पिन का अमल भी शुरू हो गया है। जैसे ही हम ढक्कन को खोलते हैं तो स्पिन का अमल रुक जाता है, क्योंकि सेंसर बता देता है कि ढक्कन लॉक नहीं है, जिसकी वजह से पीसीबी पैनल स्पिन के अमल को रोक देता है। और जब ढक्कन को जैसे ही बंद करते हैं तो स्पिन का अमल दोबारा शुरू हो जाता है। ये आपके सेफ्टी के लिए भी है। अब 3 मिनट रह गए।
अब 2 मिनट रह गए और स्पिन का अमल आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा है। अब 1 मिनट रह गया। जब ज़ीरो हो जाए तो बीप की आवाज़ आती है, जिससे ये आपको बताता है कि स्पिन का अमल भी मुकम्मल हो गया। वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से दूर रखें। आपने E2 एरर की वजूहात देखी और उसका हल भी देखा। ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।